Hello students, how are you? Today I am going to telling you preposition. तो आज हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध सूचक अव्यय, यानी कि एक नाउन या प्रोनाउन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से जो संबंध बताते हैं वो होते हैं अव्यय, संबंध सूचक अव्यय। तो ये है हमारी प्रीपोजिशन। तो आप देखिए, प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध सूचक अव्यय। तो अब आप इसकी डेफिनेशन देखिए। प्रीपोजिशन, ए पर्सन इज ए प्रीपोजिशन Preposition is a word which establish the relation of a noun or pronoun with another noun or pronoun। ये हमारी है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है विच इस्टेब्लिश देयर रिलेशन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन, यानी कि एक संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से जो संबंध प्रकट करता है वो प्रीपोजिशन कहलाता है। तो जिस तरह से सच एज at, on, in, into, under, etc. ये है प्रीपोजिशन। अब हमारा देखिए at the picture, इसके अंदर आपको प्रीपोजिशन बतानी है। लुक एट द पिक्चर, तो आप देखो पिक्चर को देखो। तो इसके अंदर इसके अंदर एट, ये जो है प्रीपोजिशन, तो हम ब्लैंक्स में लिख रहे हैं, ये है प्रीपोजिशन एट। नेक्स्ट हमारा है the girl is on the bed, लड़की बेड के ऊपर है। तो इसके अंदर हमें प्रीपोजिशन बतानी है, कौन सी है, यानी कि इसका और इसका संबंध बताने वाला वर्ड है ये। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ ऑन। ऑन है जो है, ये हमारी प्रीपोजिशन है। अब है the cat fell into the well। अब देखो cat fell into the well, एक जो बिल्ली है वो कुएं में गिर रही है, इसमें प्रीपोजिशन बतानी है। तो इसमें दोनों का जो संबंध बताने वाले well और cat का, तो ये है into, तो हम ब्लैंक्स में लिखेंगे into, ये हमारी है प्रीपोजिशन। अब इसी तरह से कुछ ब्लैंक्स हैं, ये आप देखिए अपनी नोटबुक में आप इनको राइट करेंगे। तो आप बुक खोल के जो ब्लैंक्स हैं उनमें प्रीपोजिशन भरनी है, वो आप देखिए। पहला है शीला कम्स होम ब्लैंक्स 2 o'clock, वो 2 बजे घर आती है। तो आप इसके अंदर भरेंगे
o'clock, तो इसमें प्रीपोजिशन बनेंगे शीला कम्स होम एट 2 o'clock, तो एट जो है वो हमारी प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है ही वॉज स्टैंडिंग ब्लैंक्स द टेबल, वह टेबल के पास खड़ा है, तो हमें उनका संबंध टेबल का और उसका जो खड़ा है उस पर्सन का संबंध बताना है, तो वो हम लिखेंगे नियर, तो ब्लैंक्स में हम भरेंगे नियर, तो हम लिखेंगे ही वॉज स्टैंडिंग नियर द टेबल, ब्लैंक्स में भरेंगे नियर। नेक्स्ट देखिए प्लीज लुक ब्लैंक्स द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर देखिए, कृपया ब्लैक बोर्ड पर देखिए, तो हम लिखेंगे एट, प्लीज लुक एट द ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट देखिए स्कूल इज क्लोज्ड खालिस्तान संडे, संडे आ गया तो हम इसमें लिखेंगे ऑन संडे, स्कूल इज क्लोज्ड ऑन संडे, तो इसके अंदर जो हमने ये भरी है ये हमारी प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट हमारा है द मून वॉज शाइनिंग ब्लैंक्स द हिल, चांद हिल्स के ऊपर से चमक रहा है, तो हम क्या करेंगे ऊपर, ऊपर का मतलब दो से होता है, एक तो होता है ऊपर का मतलब ऑन और एक होता है अपॉन, ओवर, तो हम लिखेंगे ओवर, क्योंकि ओवर जो है वो टच नहीं है, ऑन वो होता है जो किसी वस्तु से हम टच होते हैं, तो लिखेंगे ऑन, लेकिन जो टच नहीं हो रहा है ऊपर से है तो उसके लिए हम भरेंगे ओवर, तो ये हमारी प्रीपोजिशन थी। तो इनमें देखिए आप प्रीपोजिशन हमारी कुछ एट का मतलब है को या देखने के संदर्भ में या फिर समय की, हम देखने के लिए किसी चीज को या समय के लिए एट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है या किसी स्थान के लिए, ऑन, ऑन का मतलब होता है ऊपर। नेक्स्ट होता है इन, अंदर, इनटू, अंदर, अंडर, नीचे, ओवर, ऊपर, विद, साथ, फ्रॉम, से, तो ये हमारी है प्रीपोजिशन। आप इनको देखिए, कुछ देर इनको एट देखने के संदर्भ में यानी कि लुक एट द पिक्चर, समय के संदर्भ में एट 3 o'clock या किसी स्थान पर एट बस स्टैंड, तो इनके लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑन, ऑन का मतलब होता है ऊपर, ऊपर का मतलब होता है किसी वस्तु के ऊपर टच होकर बैठना, जैसे हम लिखेंगे माय फादर इज सिटिंग ऑन द चेयर, तो चेयर के ऊपर जब टच होते हैं तो हम ऑन लिखते हैं, लेकिन जब टच नहीं होते हैं ये होता है यानी कि किसी वस्तु के ऊपर से, जैसे बर्ड्स
आर फ्लाइंग ओवर द ट्री, यानी कि पक्षी पेड़ के ऊपर से उड़ रहे हैं, ना कि पेड़ से टच हो रहे हैं, तो हम ओवर लिखेंगे। अगर हम किसी चीज वस्तु के ऊपर बैठे हैं तो बैठने के लिए यानी कि टच हो रहे हैं उस वस्तु से, तो हम उसके लिए ऑन का प्रयोग करेंगे। तो दोनों का मतलब ऊपर है, लेकिन हम अलग अलग स्थानों पर इनका प्रयोग करते हैं। किसी वस्तु से टच होना ऑन, और किसी वस्तु से टच न होना, उसके ऊपर से गुजरना, वो होता है ओवर। नेक्स्ट हमारा देखिए इन का मतलब होता है अंदर। अंदर मतलब किसी स्तर अवस्था में होना, वो होता है इन। जैसे स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लासरूम, बच्चे क्लास के अंदर बैठे हैं स्तर में, लेकिन द स्टूडेंट्स आर कमिंग इनटू द क्लासरूम, यानी कि बच्चे जो है वो क्लासरूम के अंदर आ रहे हैं, तो वो होता है इनटू। जब वो गतिशील होते हैं, आ रहे हैं, तो इनटू। अगर वो स्थिर अवस्था में है तो इनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए अंडर। अंडर का मतलब होता है नीचे, किसी चीज के नीचे, यानी कि जैसे टेबल के नीचे, किसी पेड़ के नीचे, तो नीचे के लिए हम अंडर का प्रयोग करेंगे। सच है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ए लायन वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, तो उसके लिए शेर जो है पेड़ के नीचे सो रहा है, तो अंडर का प्रयोग करेंगे। कैट इज सिटिंग अंडर ए टेबल, बिल्ली टेबल के नीचे बैठी है, तो इसके लिए हम अंडर का प्रयोग करेंगे, नीचे। अब ओवर का बता दिया, विद होता है साथ में, और फ्रॉम माने से। तो इस तरह से हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ये हमारी प्रीपोजिशन है। इसमें ब्लैंक्स आपकी एक्सरसाइज यानी कि बुक का पेज नंबर 16, इसमें कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, और आपको प्रीपोजिशन छांटनी है, वो अपनी नोटबुक में आप छांट के राइट कीजिए। जैसे छांटनी है, पहला जो हमारा एक्सरसाइज है, तो द चिल्ड्रन आर इन द बस, बस के अंदर है, इसके अंदर हमारी प्रीपोजिशन है इन, तो आप इन को उठाकर ब्लैंक्स के अंदर लिखिए। अब ये देखिए, द फैन इज हैंगिंग ओवर आवर हेड, हमारे सिर के ऊपर टंगा हुआ है, तो ओवर जो है वो प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है शी विल कम फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से आएगी, तो इसके साथ से यानी कि फ्रॉम, ये हमारी प्रीपोजिशन है। इनको आप उठा के ब्लैंक्स में भरते जाइए। शी पुट द बॉक्स अंडर द बेड, तो अंडर जो है ये हमारी प्रीपोजिशन है। आई विल गो टू माई विलेज टुमारो, तो इसके अंदर टू जो है ये हमारी प्रीपोजिशन है, इसको आप उठाकर ब्लैंक्स में लिखें। दिस इज द बुक ऑफ माई सिस्टर, इसके अंदर ऑफ, ओनली ऑफ जो है वो प्रीपोजिशन है, ये किताब मेरी बहन की है। तो ये आप प्रीपोजिशनों को उठा के इसमें से, सेंटेंस में से और ब्लैंक्स में आप भरोगे। इसी तरह से अगला हमारा ब्लैंक्स है जो मैं बता चुकी हूँ, आपको इनके अंदर प्रीपोजिशन भरनी है। तो शीला कम्स होम एट 2 o'clock, तो पहले ब्लैंक्स में हम एट लिखेंगे। दूसरा है सी वॉज स्टैंडिंग खालिस्तान द ब्लैंक टेबल, वह टेबल के पास खड़ा, तो इसमें हम नियर भरेंगे ब्लैंक्स में। प्लीज लुक एट द ब्लैक बोर्ड, तो एट जो है ब्लैंक्स में भरेंगे। स्कूल इज क्लोज ब्लैंक्स ऑन संडे। महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ द नेशन, यहाँ ऑफ जो है ब्लैंक्स में भरेंगे। द मून वाज शाइनिंग द हिल्स ओवर द हिल्स, तो ये हम ब्लैंक्स में भरेंगे और ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे।